पांडे जी इस उम्मीद में माहौल बनाए हुए थे कि चुनाव में बक्सर से विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, लेकिन समझौते में ये सीट चली गई बीजेपी के पास और पांडे जी की उम्मीदों को चतुर्वेदी जी ने चौका लगाकर बाउंड्री से बाहर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन चतुर्वेदी जी ने चुनाव से पहले ही टिकट के अखाड़े में डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे को चित किया है, वो परशुराम चतुर्वेदी किसी जमाने में पुलिस के हवलदार हुआ करते थे। यानी बिहार की इस लड़ाई में पूर्व डीजीपी पर भारी पड़ गया उनके ही विभाग का पूर्व हवलदार। मैं किसी को मात नहीं दिया हूँ। डीजी साहब मेरे बड़े भाई हैं और आदरणीय हैं। मैं जहाँ भी मिलते हैं मैं पैर छू के उनका प्रणाम करता हूँ। आज भी मेरे उनके प्रति हृदय में आदर है। इस पर उनके प्रति मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं सहोदर भाई उनको मानता हूँ। हमेशा जब भी मिले हैं, भैया हम तो आपका सहोदर छोटा भाई है और पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे आदर भी देते हैं, छोटा भाई मानते हैं। अब जब भला टिकट की लड़ाई में हवलदार से डीजीपी साहिब मात खाए हैं, तो सफाई में क्या ही कह सकते हैं। कुर्ता बंडी छोड़कर पांडे जी सफारी सूट पर आ गए और टिकट नहीं मिलने के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे पर आए तो कहानी सुनाने लगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं। तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी, तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है। पांडे जी पिछले महीने की 27 तारीख को नीतीश के सामने जेडीयू में शामिल हुए थे। चर्चा विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के उपचुनाव में उतरने की हो रही थी। बक्सर से तो नामांकन के लिए फॉर्म तक खरीदे जा चुके थे, लेकिन ना माया मिली न राम। न विधानसभा का उम्मीदवार बन पाए, न ही लोकसभा के लिए रास्ता खुला। अब विधान परिषद और राज्यसभा जैसी जगहें बची है। गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव का टिकट मिलने की उनकी हसरत इस बार तो अधूरी ही रह गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी राजनीतिक हसरत का द एंड हो गया है। अभी बिहार में विधान परिषद के 12 सदस्यों का मनोनयन होना है, उन्हें उसमें भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा कई और भी राजनीतिक पद हैं जो गुप्तेश्वर की झोली में जा सकते हैं, लेकिन इसका नंबर जब आएगा तब। फिलहाल तो सियासत में नील बटा सटा हो चुके हैं। नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है। ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। ये आपका चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं करती हैं, उसमें हेर फेर हो जाता है। तो ये बात समझने की है। इसमें हताशा और निराशा वाली बात तो और ठगने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ, एनडीए के साथ हूँ। हम तो कहते हैं हमें मौका दो, हीरो बनाएंगे, माला पहनाएंगे, जिंदाबाद करेंगे। वैसे तो पांडे जी चर्चा में हमेशा से रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज्यादा चर्चा में आए सुशांत केस की वजह से। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्वारंटीन जो किया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। रात में मिडनाइट में जाकर के ठप्पा ला के कैदी की तरह बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। सुशांत केस की जांच के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने अपनी भूमिका दिखाई। पांडे जी की राजनीति का ही नतीजा रहा कि केस की जांच सीबीआई तक पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती को लेकर तब पांडे जी ने चैनलों पर घूम घूम कर काफी कुछ कहा था। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। और संयोग देखिए, जिस दिन रिया चक्रवर्ती जमानत लेकर घर लौटी, उसी दिन पांडे जी के टिकट का खेल हो गया। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि उनके दबाव का नतीजा है कि पांडे जी का करियर संवरने से पहले ही बिखर गया है। वो उनका निजी मामला है। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देना नहीं देना उनके पार्टी का सवाल है। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रचार को जाएंगे, ये सवाल किया था। शायद उसके डर से उसको टिकट नहीं दिया होगा। असल में सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है और बिहार में बीजेपी की बक्सर सीट से अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिल जाता तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने पिछले दिनों सुशांत मौत मामले में महाराष्ट्र की पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। हमारे यहाँ मुकदमा हुआ, हमारे यहाँ एफआईआर हुआ, यहाँ से वहाँ टीम गई। अगर टीम को बुला करके बोल देते आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हमारी टीम वापस आ जाती, फिर हम कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करते। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भी भेज दिया। अगर आईपीएस ऑफिसर को भी सुबह बुला करके वहाँ के पदाधिकारी बोलते कि हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आप वापस चले जाइए, तो हम कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करते। लेकिन जिस तरह से मध्य रात्रि में बीएमसी के अधिकारियों ने जाकर के कैदी के तरह क्वारंटीन किया, उसके बाद मैंने मोर्चा खोला और बोलना शुरू किया। और जो उन्होंने किया गलत किया। पूरे महाराष्ट्र में लोगों के, वहाँ के मराठी भाइयों के सैकड़ों की संख्या में हमको फ़ोन आए। कोई अपनी गाड़ी देने के लिए ऑफ़र कर रहा है, कोई अपना घर देने के लिए ऑफ़र कर रहा है, अनुसंधान में सहयोग करने के लिए ऑफ़र कर रहा है। तो महाराष्ट्र में भी लोगों को इतना ही दुख है सुशांत के जाने का जितना बिहार में या देश के अन्य हिस्से में। तो मेरी केवल जीत नहीं है, बिहार पुलिस की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। बीजेपी की विरोधी पार्टियां इस तरह के बयान को मराठी भावना से जोड़कर देखने लगी थीं। वैसे ये मुख्य कारण रहा हो या फिर ना रहा हो, सच्चाई ये है कि इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे पैदल हो चुके हैं। 2009 में भी वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन हाथ मलते रह गए। इस बार भी उनके साथ वही हुआ।